आपने ये मुहावरा सुन रखा होगा कि अनकॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉमन डिजीजेस आर स्टिल कॉमन देन द कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ अनकॉमन डिजीजेस। इसका हम एप्लीकेशन करते हैं कि अगर आप एक पेशेंट में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ऐसी सिम्टम को जिसकी मोस्ट कॉमनेस्ट काज जो है फॉर एग्जांपल सीलिक डिजीज़ है, तो आपने याद रखना है कि बहुत अनकॉमन सिम्टम्स जो सीलिक डिजीज़ के हैं अगर वो भी प्रेजेंट है ना, तो फिर भी प्रायोरिटी और टॉप ऑफ द लिस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका सीलिक डिजीज़ ही होना चाहिए। तो इसको हम और फर्दर जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मेडिकल फील्ड में एज इन आवर मेडिकल प्रैक्टिस। इट इज़ के फॉर एग्जांपल अगर किसी को खांसी आ रही है, खांसी की जो मोस्ट कॉमन काज है आप सबसे पहले उससे कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर किसी को फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, ऑन मेटफॉर्मिन है, उसे डायरिया हो रहा है, तो सबसे पहले आप मेटफॉर्मिन को एज ए कल्प्रिट कंसिडर करेंगे। इसी तरह और बहुत सारी सिचुएशंस में जब आपके पास एक पेशेंट जो हार्ट फेलियर का है वो आपके पास एसओबी के साथ आता है तो यू विल कंसिडर फ्लूइड ओवरलोड। इसी तरह अगर एक पेशेंट है वो सीकेडी का है, ऑन मेंटेनेंस हेमोडायलिसिस है, यू स्टिल विल कंसिडर के दिस इज फ्लूइड ओवरलोड। बट अगर एक पेशेंट आपके पास सीओपीडियन है और वो आपके पास सांस खराब होने से आता, देन यू विल कंसिडर acute infective exacerbation of COPD. So this is the principle that is going to help you in many situations and to manage the patients in a better way. Thank you very much.